हल्दी घाटी का युद्ध, आगे डेट डाल देना 18 जून 1576, 18 जून 1576। जून 1576। नेक्स्ट लाइन में लिखो, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, हल्दी घाटी राजसमंद में है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसा समझता हूं कि ये आप सभी को पता होगा। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध 21 जून को हुआ। यह युद्ध 21 जून को हुआ। नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन में लिखना। अब ऐसे पॉइंट से अपन एक एक कैसे लिखते जाएंगे, आप उसको लिखते रहना ना। लिखो, महाराणा प्रताप का सेनापति, महाराणा प्रताप का सेनापति, डैश करके आगे लिख दो, हाकिम खां सूरी। हाकिम खां सूरी। कमांडर पूछा जाए तो आप हाकिम का सूरी करेंगे। नेक्स्ट, अगली लाइन, अकबर के सेनापति या अकबर का सेनापति मान सिंह। राणा पुंजा वो सब मैं लिखाऊंगा, चिंता मत करो, आगे सब लिखेंगे अपन। अकबर का सेनापति मान सिंह लिख दिया। नेक्स्ट, प्रताप की सेना, प्रताप की सेना 20,000। अगली लाइन में लिखो, अगली लाइन, नेक्स्ट, अकबर की सेना, अकबर की सेना 80,000। अकबर की सेना 80,000। पीछे ऐसे करके लिख देना, वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद के अनुसार। राइटर कौन है वीर विनोद का? हाँ, कवि राजा श्यामल दास। आ जाओ, आ जाओ। लिख दिया। नेक्स्ट, अगली लाइन में लिखो, अकबर के आने की, अकबर के आने की झूठी खबर फैलाने वाला व्यक्ति, अकबर के आने की झूठी खबर फैलाने वाला व्यक्ति कौन था? मेहत्तर खां। मेहत्तर खां। नेक्स्ट, अगली लाइन में, इस युद्ध को अपनी आंखों से देखने वाला व्यक्ति कौन था? इस युद्ध को अपनी आंखों से देखने वाला व्यक्ति बदायूनी। नेक्स्ट लाइन में आप उसकी बुक लिखेंगे, क्या नाम लिखूं मैं? क्या नाम था? ये नाम था मुंतकब उल तवारीख। हल्दी घाटी के युद्ध को अपनी आंखों से देखने वाला व्यक्ति तो था बदायूनी। बदायूनी की बुक का नाम क्या है? मुंतकब उल तवारीख। लिख दिया। चिंता मत करो, रिवाइज करोगे सारी चीजें याद हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं इसमें। नेक्स्ट, अगली लाइन में, चेतक की समाधि, चेतक की समाधि कहां पर है? बलीचा, राजसमंद या हल्दी घाटी के पास में ही बलीचा।
नेक्स्ट, इस युद्ध की योजना मैगजीन दुर्ग अजमेर, इसको दौलत खाना भी कहते हैं, अकबर का किला भी कहते हैं। इस युद्ध की योजना डैश करके लिख दो, मैगजीन दुर्ग अजमेर में बनी। मैगजीन दुर्ग अजमेर में बनी। नेक्स्ट लाइन, युद्ध से पूर्व मेवाड़ की अस्थायी राजधानी केलवाड़ा राजसमंद में आता है, केलवाड़ा। नेक्स्ट, अगली लाइन में लिखना, हाकिम खां के अलावा मेवाड़ की भील सेना राणा पुंजा के नेतृत्व में लड़ रही थी, जबकि मुगलों का अन्य सेनापति, ऐसा लिखना, जबकि मुगलों का अन्य सेनापति आसफ खां था। ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखना आप, जो भी अगली लाइन अपन लिखेंगे। देखो, हल्दी घाटी युद्ध में लड़ने वाले हाथियों के नाम। घोड़ा तो आप सभी को पता ही है, बताने की कोई जरूरत ही नहीं। हल्दी घाटी युद्ध में लड़ रहे हाथियों के नाम। सुनना मेरी बात थोड़ी सी, इसकी बात बता देता हूं आपको, फिर लिखेंगे अपन। देखो, मानसिंह अपने एक हाथी पर सवार था जिसका क्या नाम था? मर्दाना। एक बार ये रीट के अंदर पूछ लिया था क्वेश्चन, तो मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना। प्रताप की तरफ से 2 हाथी लड़ रहे थे प्रताप की सेना में, एक का नाम तो था राम प्रसाद और दूसरे का नाम था लूणा। अकबर की सेना में 3 हाथी लड़ रहे थे, एक का नाम था गजराज, एक का नाम था गजमुक्त और एक का नाम था हवाई। ठीक है, तो मानसिंह का हाथी मर्दाना, ये तो याद रखना ही है आपको। प्रताप का हाथी राम प्रसाद और कौन था? लूणा। अकबर के गजराज, गजमुक्त और हवाई। अब ये जो राम प्रसाद हाथी था ना, हल्दी घाटी युद्ध के बाद में मुगल सेना ने इसको गिरफ्तार कर लिया था, इसको अपने कब्जे में ले लिया था। और जो बदायूनी था उसने ये राम प्रसाद ले जाकर किसको गिफ्ट कर दिया? अकबर को। अकबर ने कहा कि यार ये नाम इसका मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, और अकबर ने इस राम प्रसाद हाथी का नाम बदल के कर दिया था पीर प्रसाद। क्या कर दिया था? याद रह जाएगी बात। राम प्रसाद हाथी बदायूनी ने किसको दिया? अकबर को। अकबर ने नाम बदल के क्या कर दिया? पीर प्रसाद। प्रताप का अन्य हाथी लूणा, मान सिंह का मर्दाना, अकबर के थे गजराज, गजमुक्त और हवाई। क्लियर? अगली बात, हल्दी घाटी युद्ध के कुछ अन्य नाम हैं जहां से क्वेश्चन आता है, तो अपन को याद रखने हैं। आपको याद रखना है AK, BG और TT। क्या याद रखोगे? AK, BG, TT। ए से आप याद रखेंगे अबुल फजल। क्या नाम है? अबुल फजल। एक इतिहासकार था, अकबर के दरबार में रहता था, इसने पुस्तक लिखी अकबरनामा, या जिसको अपन आईने अकबरी कहते हैं। ये अपनी बुक के अंदर लिखता है कि प्रताप और अकबर के मध्य जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम है खमनोर का युद्ध। कौन सा युद्ध? तो के से आप क्या याद रखेंगे? खमनोर का युद्ध। इसका कारण ये था, हल्दी घाटी नामकरण तो बाद में हुआ, उसको पास में जगह कौन सी दिखी? खमनोर। तो उसने कह दिया साहब ये कौन सा युद्ध है? खमनोर का युद्ध है। बी से आप याद रखेंगे बदायूनी।
बदायूनी अपनी पुस्तक मुंतखबुल तवारीख के अंदर लिखता है कि ये गोगुंदा का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? गोगुंदा का। तो इसने हल्दी घाटी को क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध का। टी से आप याद रखेंगे टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। और टॉड अपनी पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि ये मेवाड़ की थर्मोपोली है। क्या है ये? तो टी से अगला क्या हो गया? थर्मोपोली। वो इंग्लैंड से था, तो इंग्लैंड में ऐसे कोई बड़ा युद्ध हुआ था थर्मोपोली नामक मैदान में, स्पार्टा और एथेंस के मध्य। तो उसे लगा कि ऐसा का ऐसा युद्ध मेवाड़ में कहा हुआ है, हल्दी घाटी में, तो उसने उसको मेवाड़ की क्या कह दिया? थर्मोपोली। तो क्या याद रखोगे? ए के बी जी टी टी। ए से अबुल फजल, के से खमनोर का युद्ध, बी से बदायूनी, जी से गोगुंदा का युद्ध, टी से टॉड और टी से थर्मोपोली। एक और इतिहासकार है, हालांकि कभी पूछा नहीं गया, फिर भी बता देता हूं, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। श्रीवास्तव साहब ने इस युद्ध को कहा है बादशाह बाग का युद्ध। कौन सा युद्ध? बादशाह बाग का युद्ध। जब आप हल्दी घाटी जाते हो, तो जब अपन दर्रे को पार करके आगे जाते हैं, तो जहां मुगल सेना रुकी थी, जहां उनका पड़ाव लगा था, उस गार्डन का नाम क्या है? बादशाह बाग। जहां सामने वो गुलकंद बेचने वाले लोगों की दुकानें हैं। तो इसीलिए आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने इसको क्या कह दिया? बादशाह बाग का युद्ध। और स्थानीय लोगों ने इस मैदान का नाम दे दिया था रक्त तलाई। क्या दे दिया था? रक्त तलाई। बस ये बात आपको याद रखनी रह जाएगी। लिख लो। हाथियों के नाम लिखने बाकी है, ये सारे ऐसे उतार दो। मान सिंह मर्दाना, पहला 1 नंबर डाल के लिख लो, मान सिंह मर्दाना। अलग अलग है ना। स्थानीय लोगों ने तो खून बहने के कारण कह दिया रक्त तलाई। अलग अलग है, आगे मैं कह रहा हूं ना आपको, पूरे एरिया को उन्होंने रक्त तलाई नाम दे दिया। और आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने इस युद्ध को कहा था बादशाह बाग का युद्ध। मान सिंह मर्दाना। सेकंड, प्रताप, राम प्रसाद व लूणा। अकबर, गजराज, गजमुक्त, हवाई। अगली लाइन में एरो बना के लिखो। युद्ध के बाद बदायूनी ने राम प्रसाद हाथी, अकबर को भेंट किया। युद्ध के बाद बदायूनी ने राम प्रसाद हाथी अकबर को भेंट किया। अकबर ने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। अकबर ने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। एक लाइन छोड़ के, युद्ध के अन्य नाम। युद्ध के अन्य नाम, जैसा मैंने लिखा वैसे लिखना आप भी। AKBGTT, अबुल फजल, खमनोर का युद्ध, बदायूनी, गोगुंदा का युद्ध, पूरा लिखना। TT, कर्नल टॉड, मेवाड़ की थर्मोपोली। इधर यहां तक ही लिखना, 3 तक, बाकी नीचे वाले में अपना आप लिखवाऊंगा। ये 3 तक ऊपर वाले लिख लो खाली आप। AKBGTT। लिख दिया? अगली लाइन में लिखो।
आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा। इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा। और स्थानीय लोगों ने रक्त तलाई कहा। रक्त तलाई कहा। लिख दिया। अब इधर ध्यान देना, अपन आगे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सुनना मेरी बात थोड़ी ध्यान से। लिख लिया सभी ने? अब सुनो क्या हुआ। अब हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप जो थे वो इस युद्ध भूमि को छोड़कर एक स्थान पर चले गए थे, झाडोल के अंदर पड़ता है, जिसका क्या नाम था? आवरगढ़ पर्वत है एक, वहां पर महादेव का मंदिर भी है, वहां पर कोलियारी के पास में। वहां पर इन्होंने अपना उस पर्वत के अंदर केंद्र बना लिया था। ठीक है, कौन से युद्ध के बाद? हल्दी घाटी के बाद। अब ये वहां चले गए। अकबर के दो उद्देश्य थे इस युद्ध को करने के। पहला तो ये था कि या तो अपनी क्या स्वीकार करवानी है? अधीनता, या फिर आप उनको अरेस्ट कर लो, तो जो भी हो वो उनकी क्या स्वीकार कर ले? अधीनता, या मार दो, जो भी ऐसा कुछ। दोनों ही उद्देश्य उसके पूरे नहीं हो पाए। हुए क्या? प्रताप ना तो पकड़े गए और ना ही मेवाड़ ने उनकी क्या स्वीकार करी? अधीनता, क्योंकि राजा ही नहीं बच रहा वहां पर, तो अधीनता स्वीकार करे कौन? अब ये यहां से कहा चले गए? आवरगढ़। कुछ समय के बाद में मुगल सेना जो थी वो फिर से मेवाड़ से निकल गई और कहां चली गई? दिल्ली चली गई। ठीक है, मान सिंह भी वहां से चला गया। अब ये आवरगढ़ से 1-2 महीने के बाद में पुनः कहां आ जाते हैं? कुंभलगढ़। कहां पर आ गए थे? कुंभलगढ़। अब जब अकबर को इस बात की सूचना मिली कि महाराणा प्रताप फिर से कहां गए हैं? कुंभलगढ़, तो अकबर ने अपने कुछ सैनिक अभियान जो थे वो फिर से कहां भेजे? कुंभलगढ़ की तरफ, क्योंकि उसके उद्देश्य अभी भी पूरे नहीं हुए थे। तो 2-4 छोटे मोटे सैनिक अभियान है। कौन कौन से आए थे, कौन कौन बंदा आया था, आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। मैं बता रहा हूं, मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना। प्रथम अभियान जो था वो मानसिंह के पिताजी के नेतृत्व में भेजा गया, जिसका क्या नाम था? भगवंत दास। क्या नाम था? ये आए थे 1576 के अंदर, सितंबर माह के आसपास में। ठीक है, अब इस अभियान की विशेषता यह है कि अकबर स्वयं इस अभियान के अंदर साथ में आया था। हल्दी घाटी में अकबर आया नहीं था, तो जब ये भगवंत दास को भेजता है तो स्वयं भी इसके साथ में आता है। अकबर ने पहले, अब आप कुंभलगढ़ जाओगे राजसमंद, तो पहले उदयपुर आएगा, फिर राजसमंद आएगा। इधर से जाओगे तो है नहीं कि पहले राजसमंद आ जाएगा। तो पहले इन लोगों ने उदयपुर के ऊपर अधिकार कर लिया और उदयपुर का नाम बदलकर अकबर ने कर दिया था मोहम्मदाबाद। क्या कर दिया था? याद रखना, 1576 के अभियान में अकबर स्वयं साथ में आया था। अकबर ने उदयपुर का नाम बदल के क्या कर दिया था? मोहम्मदाबाद। अब दिल्ली के ऊपर किसी और सेना का आक्रमण हो गया, इनको बीच के अंदर छोड़कर ये वहां से वापस चले गए, यानी प्रताप इस बार भी बच गए। अगला बंदा इन्होंने भेजा, वो अपने लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। आरपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा था, शाहबाज खां। क्या नाम था? शाहबाज खां। शाहबाज खां पहली बार आया था 1577 में, फिर 78 और फिर 79। कितनी बार आता है टोटल? 3 बार आया था। 77 में इसको सफलता नहीं मिली, फिर से गया, अकबर ने कहा फिर से जाओ। वापस कब आया? 78 के अंदर आया। इस बार एक कहानी में कुछ ट्विस्ट आ जाता है। महाराणा प्रताप उस समय अपने किले के अंदर थे, जिसका क्या नाम था? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का किला बहुत ज्यादा ऊपर है, आप लोगों ने देखा होगा, इसको मेवाड़ की आंख कहते हैं। अबुल फजल ने कहा था कि मैं जब इसको नीचे से ऊपर की तरफ देखता हूं तो मेरी सिर की पगड़ी जो है वो नीचे गिर जाती है। ऐसा अबुल फजल ने अपनी बुक के अंदर लिखा है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो इस किले का इसने घेरा डाल दिया। घेरा समझते हो? बताया था मैंने पहले। इस किले का इसने डाल दिया घेरा। शाहबाज खां ने कब डाला था? 1578 के अंदर। अब प्रताप को लगा कि यार ज्यादा समय तक अपन टिक नहीं पाएंगे, ये यहां से जा नहीं रहा है, इसने दुर्ग का घेरा डाल दिया, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। तो प्रताप इस दुर्ग की जिम्मेदारी एक सेनापति को सौंप देते हैं, जिसका नाम था भाण सोनगरा। क्या नाम था? इनके ननिहाल का बंदा था, इनके नाना जी अखेराज सोनगरा थे, मामा का लड़का ऐसा कुछ था। उसको इस दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप दी और ये यहां से गुप्त रास्ते से होते हुए जंगलों की तरफ चले गए। प्रताप के जो संकटकालीन दिन शुरू होते ना,
अपन पढ़ते हैं, अपन सुनते हैं कि वो जंगलों में भटके थे, उन्होंने छापामार युद्ध किया था, हरे घास की रोटी वाले, वो सारे जो दिन है वो कौन से सन के बाद शुरू होते हैं? 1578। और वो लाने वाला बंदा कौन था? शाहबाज खान। शाहबाज खान ने यहां पर युद्ध करा और इस युद्ध के अंदर इस बाण सोनगरा को इस शाहबाज खान ने हरा दिया। और 1578 के अंदर इसने कौन से किले पर अधिकार कर लिया? कुंभलगढ़ के किले पर। बस यही एग्जाम में आया था। आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड के जीके के पेपर में पूछा था कि इतिहास का एकमात्र सेनापति जिसने कुंभलगढ़ के किले पर अधिकार किया था, तो आप क्या करोगे? शाहबाज खान। कब करा था? 1578 के अंदर करा था। इसके अलावा इस किले पर किसी भी सेनापति ने आज दिन तक अधिकार नहीं करा। एकमात्र बंदा कौन था? किसको हराया था? और फिर ये कहां चले गए थे प्रताप? जंगलों में चले गए थे। इस युद्ध को जो यहां पर 78 के अंदर हुआ, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा है। कौन सा युद्ध कहा था? सार्वभौमिक स्थल का युद्ध, जो किसके मध्य हुआ था? बाण सोनगरा और शाहबाज खां के मध्य हुआ था। 78 के अंदर इसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लिया। कालांतर में कुछ समय तक यहां रहा, प्रताप तो हाथ आए नहीं, जब राजा पकड़े नहीं गया, फिर से गए 79 में फिर से आया, पर इसको भी वापस कोई भी सफलता नहीं मिली। इसी बीच में, इसी दौरान प्रताप के पैसों की समस्या क्रिएट हो जाती है। उनके पास में ना हथियार थे और ना ही उस समय क्या था? पैसा था। तो उधर एक गांव पड़ता है पहाड़ों की तरफ जिसका नाम है चूलिया गांव। कौन सा गांव? चूलिया गांव में इनको एक बंदा मिलता है जिसका नाम था भामाशाह, और इसका एक भाई था जिसका नाम क्या था? तारानाथ। और इन दोनों ने प्रताप की क्या करी थी? आर्थिक सहायता करी थी, है ना। कहा जाता है ऐसा कि तत्कालीन समय में कोई 25,000 रुपए इन्होंने दिए थे। बड़ी बात थी अपने आप के अंदर। और इन दोनों ने कौन से गांव में दिए थे? चूलिया गांव में। इसलिए आज भी अपने गांव के अंदर कोई दान पुण्य करता है तो अपन उसको क्या कहते हैं? भामाशाह कहते हैं। कहते हैं ना, दानवीर भामाशाह ने ये दिया, दानवीर भामाशाह ने वो दिया। तो प्रताप की सहायता किसने करी थी? भामाशाह ने। कौन से गांव के अंदर? चूलिया गांव के अंदर। इसके बाद भगवंत दास और शाहबाज खां के बाद अगला अभियान भेजा गया था अब्दुल, तारक मेहता वाला नहीं, रहीम खान खाना। क्या नाम है? अब्दुल रहीम खान खाना। यह आया था 1580 में। कब आया था? 1580 में। अपन जब हल्दी घाटी जाते हैं और अपन जब उस म्यूजियम के अंदर जाते हैं तो वहां पर एक सीन, जो वो बहुत सारे सीन बताते हैं ना, शेर को मार रहे हैं, वो वैसा चित्तौड़गढ़ का किला है, तो उसमें एक सीन बताया जाता है कि अमर सिंह जो थे वो कुछ महिलाओं को अरेस्ट करके लाते हैं। तो महाराणा प्रताप ने कहा था कि इन महिलाओं को सकुशल वापस भेज दो, अपनी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, अपने मुगलों से दुश्मनी है। तो वो जो जिसके रिश्तेदार थे वो बंदा कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। इसकी पत्नी, इसकी बहनें जो इसके साथ में आई थी, अमर सिंह जी जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन प्रताप ने उनको वहां पर क्या कर दिया था? वापस भेज दिया था। तो 1580 में कौन आया था? अब्दुल रहीम खान खाना। अच्छा मित्र हुआ करता था ये अकबर का। इसको भी सफलता नहीं मिली। अंतिम अभियान इंपोर्टेंट है, अंतिम है इसलिए इंपोर्टेंट है। एक बंदे को भेजा था अकबर ने जो आमेर का रहने वाला था, जगन्नाथ कछवा। क्या नाम था? जगन्नाथ कछवा आया था 1585 में। कब आया था? मेरी बात ध्यान से सुनना। कब आया था? 1585 में। कौन? जगन्नाथ कछवा। अकबर ने इसको ये कहा था कि तू आए तो प्रताप को या तो लेके आना, या अधीनता स्वीकार करवा के आना, या तू आना ही मत, तू वहीं रह जाना। इस जगन्नाथ कछवा की मृत्यु मेवाड़ के अंदर ही हो जाती है। प्रताप को तो पकड़ ही नहीं पाया, इसकी यहीं पर क्या हो गई? डेथ। और इसकी छतरी बनी हुई है मांडल भीलवाड़ा में। कहां बनी हुई है? मांडल भीलवाड़ा में। तो आप मुझे बताएंगे कि राणा सांगा की छतरी कहां है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। सांगा की कहां पर है? मांडलगढ़ में। और इसकी कहां पर है? मांडल में। दोनों ही अलग अलग स्थान है, दोनों पड़ते कहां है? भीलवाड़ा में। आप कंफ्यूज मत रखना अपने दिमाग में। सांगा बड़ा राजा था, सांगा बड़ा राजा था, इससे तो बड़ा ही था। तो बड़े राजा की छतरी कहां होगी? बड़े स्थान पर। तो सांगा की छतरी मांडलगढ़ में। और ये कैसा है? छोटा है, तो इसकी कहां होगी? छोटे स्थान पर। तो इसकी छतरी कहां है? मांडल में। बात समझ में आ गई? पहला अभियान भगवंत दास 1576। अकबर स्वयं साथ में आया। अकबर ने उदयपुर का नाम बदल के क्या कर दिया? मोहम्मदाबाद। फिर ये वापस चले गए। अगला बंदा शाहबाज का कितनी बार आएगा? 3 बार। 77, 78, 79। 78 वाले अभियान में प्रताप ने कुंभलगढ़ छोड़ दिया, अपने भाई को सौंप दिया जिसका क्या नाम था? बाण सोनगरा। ये हार जाता है और कुंभलगढ़ पर अधिकार किसका हो गया? शाहबाज खां का।
इतिहास का एकमात्र सेनापति जिसने कुंभलगढ़ के किले पर अधिकार किया शाहबाज खान है। इसके बाद इनको इकोनॉमिकल कंडीशंस देखनी पड़ी, तो चूलिया गांव में इनको कौन मिला था? भामाशाह, और उसने उनकी क्या सहायता की थी? आर्थिक सहायता की थी। ठीक है, फिर 79 में ये फिर से आया, इसको सफलता नहीं मिली। फिर कौन आया था? अब्दुल रहीम खान खाना। कब आया था? 1580 में। और लास्ट अभियान जगन्नाथ कछवा, ये कब आया था? 1585 में। इसकी छतरी कहां बनी हुई है? मांडल में। और सांगा की छतरी कहां है? मांडल गढ़ भीलवाड़ा में। बात समझ में आ गई? आगे बात करूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, बाद में लिखेंगे 2 मिनट। एक छोटी सी बात और बता देते हैं। अब ये था कि यार अकबर ने इतने जतन कर लिए, पूरे राजपुताने के अंदर ऐसा कोई राजा नहीं था जिसको मनाने के लिए या जिसको पकड़ने के लिए इतने प्रयास करने पड़े। इतना बड़ा युद्ध कर लिया, इतने बड़े प्रयास कर लिए, लेकिन रिजल्ट क्या? जीरो। ना तो अधीनता स्वीकार करी और ना ही पकड़े गए। अपन जा जाके थक गए, वापस आ रहे हैं, उनके अन्य सेनापतियों को हरा रहे, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। अब अकबर ने ये सोचा कि प्रताप जो है ये जंगलों जंगलों के अंदर घूमते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। जहां कोई मुगल सेना देखी उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, फिर से जंगलों में चले गए, फिर दूसरी जगह आक्रमण कर दिया, फिर से जंगलों में चले गए। अब ये तो यहाँ के रास्तों से वाकिफ थे कि ये गेला कहां जा रहा है, वो गेला कहां जा रहा है। अब अकबर को गेले यहाँ के पते नहीं थे, तो अकबर कहां कहां घूमे। तो अकबर ने प्रताप को पकड़ने के लिए 4 स्थानों पर अपनी 4 सैनिक छावनियां बनाई। क्या बनाई? सैनिक छावनियां, कि क्या पता कभी सड़क पे दिखेगा और कभी अपन इसको क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे। किस किस स्थान पर बनाई थी? तो जो मेवाड़ के 4 एंट्री पॉइंट्स थे, उन 4 स्थानों पर इसने क्या बना दी? 4 सैनिक छावनियां। देखो कौन कौन सी। एक तो होता है अपने डूंगरपुर की तरफ से आने का, तो खेरवाड़ा से आगे और डूंगरपुर के बीच में एक गांव आता है जिसका नाम है देवल। सुना? एक तो इस देवल गांव में बनाई। दूसरी, जब आप चित्तौड़ की तरफ से आते हो तो एक गांव आता है देबारी, यहां पर बनाई। अब तो आपको देबारी लगता है कि शहर के अंदर है, लेकिन मैं आज से 500 साल पहले की बात कर रहा हूं, है ना, तब बहुत बाहर था। देबारी गांव के अंदर बनाई। तीसरी, जब अपन पाली से आते हैं तब एक गांव आता है जिसका नाम था देसूरी, यहां पर बनाई। और चौथी, जब अपन राजसमंद की तरफ से आते हैं तब एक गांव आता है दिवेर, यहां पर बनाई। तो पहली कहां बनाई थी? देवल, डूंगरपुर। दूसरी देबारी, उदयपुर की तरफ से, चित्तौड़ की तरफ से, मारवाड़ की तरफ से देसूरी, और राजसमंद की तरफ से दिवेर। ये 4 सैनिक छावनियां इसने यहां पर स्थापित कर ली। किसको पकड़ने के लिए? प्रताप को पकड़ने के लिए। अभी जो दिवेर वाली सैनिक छावनी थी ना, यहां पर अकबर के स्वयं का उसका चाचा तैनात था, जिसका नाम क्या था? सुल्तान खां। क्या नाम था? ये वहां पर हेड ऑफ इंचार्ज था। बाकी इसके अधीन में जितने भी 1500 2000 वहां पर सैनिक थे। अब एक समय ऐसा आया कि महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र के साथ मिलकर, पुत्र का नाम है अमर सिंह, अपन आगे पढ़ेंगे राजा अमर सिंह फर्स्ट के साथ में मिलकर यहां पर क्या कर दिया? आक्रमण। कहां पर? दिवेर में। कब किया था? अक्टूबर 1582 के अंदर। कब किया था? अक्टूबर 1582 के अंदर। और इस युद्ध को इतिहास में कहा जाता है दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध? कहा जाता है कि अमर सिंह सेना को लीड कर रहे थे, प्रताप स्वयं उनके साथ में थे, सामने सुल्तान खां की सेना थी। यहां पर एक भयंकर युद्ध होता है और उस युद्ध के अंदर अमर सिंह ने भाला मारा। किसको? सुल्तान खां को। भाला समझते हो? जेवलिन। वो भाला मारा, भाला उसके पेट को चीरते हुए, उसके घोड़े को चीरते हुए जमीन में जाकर धंस गया। इतना तेज गति से, इतना जोर से उन्होंने मारा था। अगर ओलंपिक के अंदर वर्तमान में अमर सिंह जी होते तो गोल्ड मेडल इनका था। पेट को चीरते हुए, घोड़े को चीरते हुए कहां घुस गया था? जमीन के अंदर। और वहां पर सुल्तान खां का एक स्टेच्यू बन गया। वो वहीं पर रुक गया, वहीं पर मर गया और एकदम फिट हो गया जमीन के अंदर। ठीक है। इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की जीत हो जाती है, जो उनकी अंतिम महान विजय थी। सांगा की कौन सी थी? बयाना का युद्ध। इनकी अंतिम महान विजय कौन सी है? दिवेर का युद्ध। और जब कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध के बारे में पढ़ा, उसने इसको कहा मेवाड़ का मैराथन। क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन। तो हल्दी घाटी को तो कहा था मेवाड़ की थर्मोपोली, दिवेर के युद्ध को उसने कहा मेवाड़ का मैराथन। अगली बात, 3 क्वेश्चन का एक ही आंसर आता है, सुनना मेरी बात थोड़ी ध्यान से। पहला, दिवेर के युद्ध के बाद प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया? दूसरा, चित्तौड़ तो प्रताप अपने जीवन में कभी जीत ही नहीं पाए थे, सुन तो ले मेरी बात। दूसरा, 1585 में
प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया, और तीसरा मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी। इन तीनों ही क्वेश्चन का आप एक ही आंसर करेंगे, चावंड। क्या करोगे, चावंड। आज आपको जाने में आपके लिए इजी हो गया, आप सड़कें वड़कें बन गई। पहले बड़ा ही एकदम जंगलों के अंदर आता था, आज भी डर लगता ही है, रात को 8 बजे जाओ तो उधर तो बड़ा ही जंगलों के अंदर आता था, तो वहां किसी भी सेना का पहुंचना मुश्किल था। तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी, चावंड। इस युद्ध के बाद बनाया और 1585 के अंदर बनाया। तीनों का ही आंसर क्या हो जाएगा, चावंड। बात समझ में आई। आगे की बात थोड़ी देर के बाद करूंगा, अभी थोड़ा सा लिख लो आप। देखो लिखना, हल्दी घाटी के बाद, हाँ क्लास में हूँ, फॉर्म। ओके बाय, गुड नाइट। हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने अपना केंद्र कुछ समय के लिए झाडोल के, हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने अपना केंद्र कुछ समय के लिए झाडोल के आवरगढ़ को बनाया, आवरगढ़ को बनाया। मुगल सेना के लौटने पर मुगल सेना के लौटने पर वे पुनः कुंभलगढ़ आ गए। मुगल सेना के लौटने पर वे पुनः कुंभलगढ़ आ गए। अगली लाइन, अकबर ने कुंभलगढ़ पर निम्न अभियान भेजे। अकबर ने कुंभलगढ़ पर निम्न अभियान भेजे। पहला, एक नंबर डाल के लिखो, भगवंत दास 1576। भगवंत दास 1576। इसके नीचे लिखना, इस अभियान में अकबर स्वयं साथ में था। इस अभियान में अकबर स्वयं साथ में था। उसने उदयपुर पर अधिकार कर उसने उदयपुर पर अधिकार कर नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया। नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया। वो लिखा हुआ मोहम्मदाबाद कर दिया, मोहम्मदाबाद कर दिया, रख लिया जो भी। नेक्स्ट, सेकंड नंबर, शाहबाज खां। शाहबाज खां, कोष्टक में लिखना 77, 78, 79। 1577, 78 और 79 लिखना इसमें। दूसरे अभियान के समय शाहबाज खां ने 1578 में शाहबाज खां ने 1578 78 में भाण सोनगरा को पराजित कर, भाण सोनगरा को हराकर, भाण सोनगरा को हराकर कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया।
कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। ऐसा करने वाला वह, ऐसा करने वाला वह इतिहास का एकमात्र सेनापति था। ऐसा करने वाला वह इतिहास का एकमात्र सेनापति था। इस युद्ध को A.L. श्रीवास्तव ने, इस युद्ध को A.L. श्रीवास्तव ने सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा है। इस युद्ध को A.L. श्रीवास्तव ने सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा है। अगला 3rd नंबर, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, कोष्टक में लिख देना 1580। और 4th और लास्ट जगन्नाथ कछवा 1585। जगन्नाथ कछवा 1585। इसके नीचे एक लाइन लिखनी में अपन को एक लिखनी पड़ेगी, लिखो। यह प्रताप के विरुद्ध भेजा गया, यह प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम अभियान था। यह प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम अभियान था। इसकी छतरी मांडल भिलवाड़ा में बनी हुई है। इसकी छतरी मांडल भिलवाड़ा में बनी हुई है। एक लाइन छोड़ के, अकबर ने प्रताप को पकड़ने के लिए, अकबर ने प्रताप को पकड़ने के लिए 4 सैनिक छावनियां बनाई। अकबर ने प्रताप को पकड़ने के लिए 4 सैनिक छावनियां बनाई। चारों के नाम लिख लो लाइन से। दिवेर राजसमंद, दिवेर राजसमंद, देसुरी पाली, देसुरी पाली, देवल डूंगरपुर, देवल डूंगरपुर और देबारी उदयपुर। अगला स्टार डाल के लिखो, दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582। यहां अकबर का चाचा, अंकल, काका, यहां अकबर का चाचा सुल्तान खां तैनात था। अमर सिंह के नेतृत्व में, अमर सिंह के नेतृत्व में प्रताप की सेना ने जीत हासिल की। अमर सिंह के नेतृत्व में प्रताप की सेना ने जीत हासिल की।
सुल्तान खां मारा गया। सुल्तान खां मारा गया। यह प्रताप की अंतिम महान विजय थी। यह प्रताप की अंतिम महान विजय थी। लिख लिया। नेक्स्ट अगली लाइन में, इस युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। इस युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो हल्दी घाटी को क्या कहा था और इसको क्या कहा है, याद रखना। ये क्वेश्चन सही कर भी लोगे फिर भी आपका चयन नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी सही करते हैं ना, इजी क्वेश्चन है। इस युद्ध को कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। सिलेक्शन तब होता है जब दूसरे सही नहीं करते और अपन सही करते हैं, है ना। सब एक जैसे सही करेंगे तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। एक लाइन छोड़ के, इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद 1585 में, मतलब होता है 1585, 1585 में मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी दिवेर को बनाया। दिवेर को बनाया, सॉरी 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 चावंड को बनाया, सॉरी। दिमाग में क्या, जब बहुत सारी चीजें चलती है तो कुछ की जगह कुछ नाम आ जाते हैं। लिख लिया। एक लाइन और लिख दो लास्ट। 19 जनवरी 1597, 19 जनवरी 1597, 19 जनवरी 1597 को मात्र 57 वर्ष की आयु में, मात्र 57 years old, महाराणा प्रताप गॉट डाइड। महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। इनकी छतरी बारडोली में बनी हुई है। चावंड से 2 किलोमीटर दूर एक स्थान है बारडोली, वहां बनी हुई है। इनकी छतरी बारडोली में बनी हुई है। तो सांगा की मांडलगढ़, जगन्नाथ कछवा की मांडल, और महाराणा प्रताप की बारडोली, पृथ्वीराज सिसोदिया की कुंभलगढ़। 4 छतरियां तो मैंने आपको बता दी, बाकी ज्यादा चाहिए तो दुकान पे मिल जाएगी आपको। अब अगली बात मेरी सुन लेना थोड़ी सी। ये तो प्रताप की थोड़ी बातें कर ली, अब कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट जो प्रताप ने अपने जीवन में और किए थे उसकी बात करते हैं। बोर्ड पे ध्यान दो। आप लोग कॉपी में क्या देख रहे हो, लिखा हुआ तो किताबों में बहुत सारा, टेंशन मत लो, सब जगह मिल जाएगा। सुनना मेरी बात थोड़ी ध्यान से। देखो कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे पहला, ऐसे 2 स्थान जिनको प्रताप अपने जीवन में कभी जीत नहीं पाए, यानी जो मुगलों के पास में रहे, जो उनको कभी मिले ही नहीं। एक तो है मांडलगढ़ और दूसरा है चित्तौड़गढ़। इन दोनों स्थानों को प्रताप मुगलों से वापस नहीं जीत पाए। ये किनके पास में रहे थे, मुगलों के पास। अपन आगे जाकर पढ़ेंगे कि एक संधि हुई थी जिसको अपन मेवाड़ मुगल संधि के नाम से जानते हैं, अमर सिंह के समय। फिर ये दोनों स्थान फिर से किनके पास में आ गए थे, मेवाड़ वालों के पास में। लेकिन प्रताप इन दोनों को नहीं जीत पाए। अगली बात, 1585 यानी 1585 से लगाकर 1597 तक लगभग 12-13 वर्षों का समय प्रताप ने कहा गुजारा था, चावंड के अंदर गुजारा। तो चावंड के अंदर हालांकि ये जीवन भर तो संघर्ष करते रहे थे, समय इनको मिला नहीं था, इसलिए इन्होंने अपने जीवन में निर्माण कार्य कुछ भी नहीं करवाए। कुंभा की तरह यूं नहीं कि 32 किले बना दिए, ये बना दिया, वो बना दिया, है ना। हर एक राजा ऐसा नहीं होता। इन्होंने वहां पर 2 मंदिरों का निर्माण करवाया था चावंड के अंदर। कितने मंदिर, 2। पहला है चामुंडा माता का मंदिर
और दूसरा है हरिहर मंदिर। कौन सा मंदिर? हरिहर मंदिर। और पहला कौन सा है? चामुंडा माता का मंदिर। अब जब ये 15 वर्षों तक लगभग चावंड के अंदर रहे तो वहां पर इन्होंने एक चित्रकला शैली को जन्म दिया। जन्म देने का मतलब कोई इन्होंने पैदा नहीं करी, इन्होंने किसी कलाकारों को कहा होगा कि भाई पेंटिंग्स वगैरह बनाओ, तो वहां कुछ उन कलाकारों ने पेंटिंग्स बना ली, तो वो चित्रकला शैली क्या कहलाने लगी? चावंड चित्रकला शैली। उदयपुर में बनती है तो उदयपुर चित्रकला शैली, और जोधपुर में बनते हैं तो जोधपुर चित्रकला शैली। आपके आर्ट कल्चर के अंदर एक टॉपिक आएगा राजस्थान की चित्रकला शैलियां। तो चावंड चित्रकला शैली का जन्म किसके समय हुआ था? तो आप क्या करेंगे? प्रताप के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? यहां का एक प्रमुख कलाकार था, मुसलमान कलाकार था, जिसका नाम था निसारदीन। क्या नाम था? निसारदीन। तो ये थोड़ी सी एक बात और याद रख लेना। अगली बात, अब प्रताप आजीवन इधर से उधर भटकते रहे, एक जगह पर स्टेबल रहे, फिर भी उनके मन में डर था कि कभी भी किसी मुगल सेना का यहां पर क्या हो सकता है? आक्रमण। तो इनके दरबार में कोई ज्यादा इतिहासकार या विद्वान थे नहीं, महाराणा कुंभा की तरह, है ना। एक ही बंदा था, एक बंदा होता है तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन जाता है, मे भी पॉसिबल क्वेश्चन कभी पूछ ले, क्योंकि कितना बंदा था? एक ही था। उसका नाम था चक्रपाणि मिश्र। क्या नाम था? प्रताप के दरबार में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार, लेखक या साहित्यकार कौन है? चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र ने टोटल किताबें कितनी लिखी है? 3। कितनी लिखी? 3। ध्यान से सुनना। पहली किताब राज्याभिषेकम, सिंपल सा है, नाम से पता चल रहा है, राज्याभिषेक की विधि का वर्णन किया है। दूसरी किताब मुरुत माला, यानी मुरुत वगैरह के बारे में इसने इसके अंदर लिखा है। अपने लिए तीसरी इंपॉर्टेंट है, ये दो आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। विश्व वल्लभ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। विश्व वल्लभ एकमात्र पुस्तक जिसके अंदर मेवाड़ की प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन मिलता है। विश्व वल्लभ लिखने वाला बंदा चक्रपाणि मिश्र, किसके दरबार में था? महाराणा प्रताप के दरबार में था। बात समझ में आ गई? इसके अलावा प्रताप पर 2 पुस्तकें लिखी गई हैं, एक तो है प्रताप चरित्र और एक है प्रतापराज झूलना। प्रताप चरित्र लिखा है केसरी सिंह बारठ ने, नाम आप लोगों ने कभी सुना होगा इनका, प्रताप सिंह बारठ के पिताजी। और प्रतापराज झूलना लिखा है माला व रामा, 2 बंदे थे और चारण साहित्यकार हुआ करते थे, सांदू लगाते थे अपने पीछे, तो माला व रामा सांदू। क्लियर? पहला, प्रताप अपने जीवन में 2 स्थान नहीं जीत पाए, मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़। प्रताप ने चावंड में 2 मंदिरों का निर्माण करवाया, चामुंडा माता मंदिर, हरिहर मंदिर। प्रताप ने एक चित्रकला शैली को जन्म दिया, कौन सी? चावंड चित्रकला शैली, जिसके प्रमुख चित्रकार कौन थे? निसारदीन। प्रताप के दरबार में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार चक्रपाणि मिश्र, जिसने कितनी पुस्तकें लिखी? पहली, दूसरी, तीसरी। एकमात्र पुस्तक जिसमें मेवाड़ की प्राकृतिक, भौगोलिक यानी कि सीमा रेखा, इन सब के नदियों के बारे में, इन सब का वर्णन कहां मिलता है? विश्व वल्लभ के अंदर। प्रताप चरित्र किसने लिखा? केसरी सिंह बारठ ने लिखा। प्रतापराज झूलना किसने लिखा? माला व रामा सांदू ने लिखा। दैट्स ऑल। इससे बाहर आपके प्रताप का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, शर्त सिर्फ एक ही है, समझ जाओ आप। लिखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इंपोर्टेंट फैक्ट्स या अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, 1 नंबर डाल के लिखो। 2 स्थान जिन्हें प्रताप नहीं जीत पाए, 2 स्थान जिन्हें प्रताप नहीं जीत पाए। मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़। मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट, अगला दूसरा पॉइंट, चावंड में प्रताप ने 2 मंदिर बनवाए। चावंड में प्रताप ने 2 मंदिर बनवाए। चामुंडा माता मंदिर, हरिहर मंदिर। चामुंडा माता मंदिर, हरिहर मंदिर।
तीसरा, चावंड चित्रकला शैली का जन्म, चावंड चित्रकला शैली का जन्म प्रताप के समय हुआ। प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार निसार दीन। नेक्स्ट, प्रताप के दरबार में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार, प्रताप के दरबार में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार डैश करके आगे लिख देना, चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र। बुक्स लिख दो तीनों इसकी लाइन से। राज्याभिषेकम, मुरुतमाला और विश्व वल्लभ। विश्व वल्लभ की एक लाइन लिख दो नीचे, या ऐसा डायरेक्ट ही लिख दो। विश्व वल्लभ एकमात्र पुस्तक है, विश्व वल्लभ एकमात्र पुस्तक है जिसमें मेवाड़ की प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति का वर्णन मिलता है। विश्व वल्लभ एकमात्र पुस्तक है जिसमें मेवाड़ की प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति का वर्णन मिलता है। प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति का वर्णन मिलता है, लिख दिया। अब अन्य पुस्तकें करके ये दोनों लिख देना, प्रताप चरित्र और प्रताप राज जोड़ना। और कल सभी लोग प्रताप को पढ़ के आएंगे, पहले मैं पूछूंगा आते ही 5-7 मिनट, ठीक है? पूरा प्रताप पढ़ के आना। अन्य पुस्तकें करके ये दोनों लिख दो।